बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू की एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सऊदी अरब के महकमा पासपोर्ट या जवाजात ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मदीना न्यूज़पेपर को, जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ सवालात के तरतीबवार जवाब दिए हैं। वही सवाल जो आप लोग हमसे भी पूछ रहे थे, तो आज मैं आप लोगों के साथ मुकम्मल डिटेल से इस पे बात करूंगा। इसमें जो मुख्तलिफ शिक्के हैं, वो लोग जिनका हज पर बसमा लगा है या हरूफ या खरूज या किसी तरीके से इल्लीगल होकर वो अपने मुल्क वापस गए हैं, या वो लोग जो छुट्टी जाकर नए वीज़े पर वापस आना चाहते हैं, इन सब सवालात के जवाब मैं आज आप लोगों को तफसील से दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल मिक्स वीडियो ट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया, आपको मेरे चैनल पे एक लाल रंग का बटन नजर आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाता हूँ, बाद में उसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ डिटेल से बात करूंगा। महकमा पासपोर्ट ने खबरदार किया है कि गैर कानूनी तरीके से हज पर जाने वालों के फिंगरप्रिंट्स लिए जाने के बाद 10 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर बेदखल किए जाने वालों को 3 साल तक सऊदी अरब आने की इजाज़त नहीं होगी। महकमा पासपोर्ट ने तवज्जो दिलाई कि खरूज ओदा वीज़े को खरूज नहाई वीज़े में तब्दील नहीं किया जा सकता। अगर कोई शख्स खरूज ओदा लेकर सऊदी अरब से सफ़र कर गया है तो ऐसी सूरत में इसको मज़कूरा वीज़े को बैरून मुल्क रहते हुए खरूज नहाई के वीज़े में तब्दील नहीं किया जाएगा। खरूज नहाई वीज़ा इजरा की तारीख से 60 दिन तक मौसर रहता है। जवाजात का कहना था कि अगर मुमलकत में कामे पर मौजूद कोई खतून खरूज ओदा लेकर सऊदी अरब से बाहर गई हो और वहीं इसके यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ हो, तो नौ मौलूद को माँ के वीज़े पर ही सऊदी अरब लाने की सहूलत हासिल होगी। अलबत्ता जब वो एयरपोर्ट पर दाखिल होंगे तो उनसे फीस ली जाएगी। हाँ तो दोस्तों, आपने ये पढ़ा। मैं आपको थोड़ी तफसील से बताता हूँ कि जो लोग भी छुट्टी जाकर वापस नए वीज़े पर आना चाहते हैं, तो जब आप छुट्टी जाएंगे, इधर से खरूज नहीं सिर्फ छुट्टी जाएंगे, तो आप चाहेंगे कि नए वीज़े पर आएँ, तो आप 3 साल के लिए सऊदी अरब में बैन होंगे। आप 3 साल तक फिर सऊदी अरब नहीं आ सकते। दूसरे नंबर पे बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि जब से हज का सीज़न गुजरा है, काफ़ी ज़्यादा लोग ये पूछ रहे हैं कि हम हज पर गए थे और हमारा हज का बसमा हुआ था, और अब हमारे साथ हुकूमत क्या रवैया अख्तियार करेगी या हमारे बारे में क्या कानून है। तो आज इन्होंने इसके बारे में तफसील से बता दिया कि जो लोग भी हज पर गए हैं और उनका उधर बसमा हुआ है, हाँ वो इस साल हुआ हो या पिछले साल, वो 10 साल के लिए ब्लैक लिस्ट है। उनको 10 साल सऊदी अरब में आने की इजाज़त नहीं होगी। जो पिछले साल बसमा की वजह से खरूज लगा के गए हैं, या इस साल जिन लोगों का बसमा हुआ है और वो जब खरूज जाएंगे तो फिर वो 10 साल सऊदी अरब में दाखिल नहीं हो सकेंगे। और तीसरे नंबर पे है कि अगर आप खरूज लगाते हैं तो आप कितने दिन सऊदी अरब में रह सकते हैं। जिस दिन आपका खरूज लगता है उस दिन से लेके आपके पास 60 दिन का टाइम होता है। 60 दिन के अंदर अंदर आपने सऊदी अरब छोड़ना होता है। तो ये जो खरूज नहाई है, इसका 60 दिन का टाइम होता है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि कोई भी फैमिली अगर इधर रह रही है सऊदी अरब में, कोई भी फैमिली परमानेंट वीज़े पे रह रही है, विजिट वीज़े की इधर मैं बात नहीं कर रहा, परमानेंट वीज़ा लेके अगर वो इधर रह रहे हैं और वो अपने मुल्क पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, मिस्र या किसी भी जगह वो छुट्टी पे जाते हैं और उधर उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है। तो पहले ये होता था कि जब भी कोई औरत अपने मुल्क छुट्टी जाती थी या कोई फैमिली अपने मुल्क छुट्टी जाती थी तो उधर बच्चा पैदा होता था, तो उसका पहले उसको सऊदी अरब में लेके आने के लिए पहले उधर उसको वीज़ा इशू कराना पड़ता था। अब ये जो शिक्का है ये उन्होंने ख़त्म कर दिया है कि अब अगर कोई भी औरत या कोई भी फैमिली अपने मुल्क छुट्टी पे जाएगी तो उधर उसके यहाँ अगर बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए उनको वीज़े की ज़रूरत नहीं होगी। बस उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो उसके साथ होना चाहिए। वो बच्चे को लेके और उसकी टिकट लेके सऊदी अरब दाखिल हो सकते हैं, और जैसे ही सऊदी अरब के एयरपोर्ट पे आएंगे तो उधर ही उसको वीज़ा इशू किया जाएगा। बस इधर उनको उसकी जो फीस है वो पे करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि इन सवालात का बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे थे कि अब हमारा हज पर बसमा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, या हम छुट्टी पर जाके वापस आना चाहते हैं तो हम किस तरीके से आ सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें।
दोस्तوں ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں نیو انفارمیشن کے ساتھ، تب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔